रहे हैं भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3 लास्ट पार्ट। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अदोलुप्त्वं मार्दनं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नाभिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभय सत्वशुद्धि ज्ञान योग दान दम यज्ञ तप सरलता वेद पाठ अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति परनिंदा वर्जन दया अलोलुपता मृदुता री यानी लज्जा अचपलता तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह अभिमान शून्यता, इन 26 गुणों को दैवी संपद कहा गया है। शुद्ध क्षण में जन्म होने पर यह संपद प्राप्त होती है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो हमने कल तेज क्षमा धृति और शौच 4 गुण देखे थे। शौच के बारे में प्रभुपा जी लिखते हैं, शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो केवल न केवल मन की तथा शरीर की है, व्यवहार की भी शुद्धता है। मतलब शरीर को स्वच्छ रखना, मन को शुद्ध रखना, ये इतना ही काफी नहीं है, व्यवहार को भी शुद्ध रखना। दूसरों के साथ जो हम लेन देन रखते हैं वो भी शौचम क्लीन रहना चाहिए। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए, वणिक वर्ग मतलब वैश्य, वैश्य वृत्ति के लोगों को चाहिए कि वो क्लीन बिजनेस चलाए। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें। काला बाजारी क्या होता है? ब्लैक मार्केट। जैसे हमारे एक सनी तन्ना करके मसाले के व्यापारी हैं, उनके पिताजी बहुत मतलब सालों से ये सेवा करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो जब कोरोना टाइम आया था तो खाने को मिलने रहा था लोगों को, उनके पास स्पाइसेस थे सारे। तो जो सारे उर्ली कांचन के लोग हैं उन्होंने अपने भाव बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए कि लोगों से तो प्रैक्टिकली लूट रहे थे वो। लेकिन इनके पिताजी ने नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। लोगों के पास इतना धन अभी नहीं होगा, या खाने के लिए लेने के देने पड़ेंगे ना, किसी को कुछ खाना ही मिलेगा। तो उन्होंने अपना प्राइसेस नहीं बढ़ाए, सेम प्राइसेस पे वो बेचते रहे। तो लोगों ने देखा कि जब हमारे लाइफ में क्राइसिस था तो कौन व्यक्ति काम आया। तो उसके बाद इनका रेप्यूटेशन बढ़ गया उर्ली कांचन में। जो बाकी व्यापारी हैं, जो भाव बढ़ा दिया था, लोग उनसे बोलने लगे तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम इससे खरीदेंगे क्योंकि वो व्यक्ति प्रामाणिक है। दिस इज कॉल्ड एज क्लीन बिजनेस, शौचम। ऐसे ही आप एक दूसरे के साथ मित्रता कर रहे हो, आपका जो लेन देन है, इज दैट क्लीन? क्या चर्चा होती है आपके बीच में, क्या व्यवहार होता है? तो कभी कभी गुरुकुल में ऐसे उटपटांग लड़के आते हैं, वो एक दूसरे को गलत चीजें सिखाते हैं करने का, और वो बाद में जस्टिफाई करते कि मेरे को दूसरे किसी ने सिखाया था।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ करके देख रहा हूँ वो चीज। इसका क्या मतलब है? यू बिकम द चेंज एजेंट। तुम स्थिति को परिवर्तन कर सकते हो। तुमको किसी ने अब्यूज किया, इसका मतलब तुमको दूसरे का अब्यूज करना चाहिए। तो इसलिए शौचम, बी वेरी क्लीन इन योर डीलिंग्स। अब खास करके धन के मामले में लोगों के साथ लेन देन जो रखते हैं हम, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्लियरली बोलिए, उसका योग्य मानधन दीजिए और कीप इट वेरी सिंपल एंड क्लीन, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड क्या कहते हैं मैनिपुलेटिव। साथ में क्लीन डीलिंग ऑल्सो मीन्स कि टू चार्ज फेयरली। आप जो वैल्यू प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अनुरूप तुमको चार्ज करना चाहिए। तो ये हुआ शौचम। अभी आगे जाते हैं। न अतिमानिता। न अतिमानिता अर्थात सम्मान की आशा न करना। तो अतिमान क्या होता है कि मैं कोई व्यक्ति महान हूं और सबने मुझे आदर देना चाहिए और मेरी करनी चाहिए, मैं जो बोलता हूं करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? अतिमान। न अतिमानिता मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई बड़ा पीस मार खा हूं और मेरी चलेगी। माय वे और हिट द हाईवे, या तो मेरी कर, नहीं तो रास्ता देख अपना। तो खास करके जो फील्ड ऑफ आर्टिस्ट्री में है, शूद्र है, उनके लिए ये गुण बोला जाता है, लेकिन ये सबके लिए लागू है। क्योंकि श्रमिक वर्ग को वैदिक आदेशानुसार चारों वर्णों में से बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी होती है। तो कभी कभी हमें सावधान रहना होगा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम अपने गुरु के सन्निधि में होते हैं, निकट होते हैं, तो विशेष रूप से इसको पालन करना चाहिए। उनके सेम बेड पर या आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पिक्चर या किसी भी पैराफेरनालिया को अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी उपस्थिति में खुद का या दूसरों का गुणगान, भौतिकवादी लोगों का गुणगान नहीं गाना चाहिए और उनके आने पर उठकर खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अति परिचयात अवज्ञा। किसी व्यक्ति को हम रोज देखते हैं तो अवज्ञा करते हैं। जैसे इंद्र थे, उन्होंने एक बार बृहस्पति को आते देखा अपने सभा में, लेकिन इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखने में और सुरापान करने में लगे थे। तो गुरु जी क्या रोज ही आते हैं सभा में, उसमें क्या अभी। तो एक दिन वो उठ के खड़े नहीं हुए, कोई उन्होंने स्वागत वगैरह नहीं किया उनका। और बृहस्पति जो है वो नाराज होकर चले गए। इसलिए नाराज नहीं हुए कि उसने आदर नहीं दिया, इसलिए नाराज हो गए कि मेरा ट्रेनिंग फेल हो गया। ये आदमी अभी भी अपने आप को बहुत अहंकारी बन के बैठा हुआ है। जब वो चले गए वहां से, तब इंद्र को समझ में आ रही है क्या बड़ा गड़बड़ किया। लेकिन बहुत देर हो गई थी, तब तक बृहस्पति जाके कहीं छुप गए, मिल नहीं रहे थे क्षमा मांगने के लिए। और ये गुरु अपराध के कारण इंद्र को, देयर आर 80 चैप्टर्स इन भागवतम इंद्र की दुर्दशा के ऊपर। कितने अध्याय हैं? क्या होता है इंद्र के जीवन में उसके बाद, ये गुरु अपराध के बाद इतना लंबा सिलसिला चलता है। वो इतने अजीब अजीब चीजें होती है इंद्रदेव के साथ। तो ये किसके कारण? अतिमानिता। मैं भी कुछ हूं, तुम होते कौन हो मेरे सामने? तो गुरु वर्ग जो है हमारे, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ भी नहीं है। एक बार एक भक्त था, उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन। मोस्ट मतलब ऐसा बोला कि आई एम क्वालिफाइड अमंग्स द फॉलन पीपल टू बी द मोस्ट। समझ रहा ना कि अति पतित हूं मैं, ऐसे मेरे जैसा और कोई नहीं। प्रभुपाद ने देखा उसकी मनोवृत्ति को और कहा, यू आर मोस्ट नथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट, यू आर नॉट मोस्ट ऑफ एनीथिंग। इसलिए
तो ये अतिमानिता जो है, ये अध्यात्म जीवन में हमें देखो दो चीज होती है इससे। एक है कि जो अच्छा है वो बुरा लगने लगता है क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है, और जो बुरा है या दूसरों की बुराइयां कर रहा है वो सही लगने लगता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। मेरे एक काउंसिली थे, अच्छे भक्त थे, यहाँ आके भी गए थे। वो किसी ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो इस्कॉन को बहुत ब्लास्फेम करते हैं, और वो कहते हैं इस्कॉन इज इट्स गॉन, यानी उसका जो जीबीसी स्ट्रक्चर है या प्रेजेंट सिनारियो है, उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हिल चुके हैं और इसके कारण इसमें कोई दम नहीं बचा अभी। तो ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनली प्रॉब्लम्स होते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाते हैं उससे। इनके व्यक्तिगत जीवन में इस्कॉन ने इनको कोई दुख नहीं दिया, एब्सोल्युटली नो मिजरी गिवन टू हिम, लेकिन फिर भी वो अशुम करते जा रहे हैं एक के बाद एक कि ये ज्यादती हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और उसका परिणाम ये है कि वो इस्कॉन के भक्तों का संगी छोड़ दिया। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं संस्थागत जो चलाने वाले लोग हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये सही नहीं किया उन्होंने, है कि नहीं, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उस व्यक्ति को किस किस चीज से गुजरना पड़ता है, और उसके बावजूद अगर सेवा में लगा हुआ है, भक्तों को एकत्र रखने का प्रयास कर रहा है, संस्था को एकत्र रखने का प्रयास कर रहा है, तो उसका हमें आदर करना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ के कहीं दूसरा अपना मिशन चालू करना चाहिए अलग। तुमको नहीं जमता तुम पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन अनादर क्यों करते? तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैंने अपने लाइफ टाइम में इतने सारे डिवोटिस को देखा है कि वो अच्छे डिवोटिस थे, लेकिन इसके कारण कि मैं जानता हूँ, मैं शाणा हूँ, मैं समझ में आ गया मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, बाकी लोग क्या मूर्ख है वो, तो क्योंकि वो इतना बड़ा विजन नहीं रखते हैं मेरा जैसा, इसलिए वो मैं छोड़ रहा हूँ उसको। अरे ये भी माया का ट्रिक है हमको फंसाने का। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसका परिणाम होता है कि हम वैष्णव का निंदा करने लगते हैं, और जब वैष्णव निंदा करते हैं तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। अभी तक क्या था, हम सिर्फ खुद का छोटा मोटा डैमेज करा के ले रहे थे, माया में फंस के, माया के प्रलोभन में आके। वैष्णव निंदा करेंगे तो लाइफ टाइम्स का अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। जो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, वो फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा अगर भक्तों का अपराध करेंगे तो इसलिए आप लोग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, जैसे आप लोग अभी गुरुकुल के पार्ट हो, या हम सब मिलके इस्कॉन के पार्ट हो, हमें उसमें दोष भी दिखते हैं तो उसे एड्रेस करने का तरीका जानना चाहिए। अगर हमने गलत जैसे परनिंदा कुछ कर दिया तो वो केवल छोटा मोटा अपराध नहीं बनेगा, वो वैष्णव अपराध हो जाएगा, और फिर बहुत लेने के देने पड़ेंगे आगे जाकर। दूसरा अतिमानिता का है कि वैदिक आदेशों के अनुसार हर एक व्यक्ति को वृथा सम्मान और प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए। तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद लोग क्या करते हैं, आपको गारंट पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते प्रभु जी आ गए हमारे, प्रभु जी प्रभु जी, और तो हमारे अंदर भी ऐसा गुब्बारा हमको लगता है देखा मेरे जैसा विशेष कोई नहीं है यहाँ पे। तो कभी कभी लोग स्तुति भी करते हैं, बोलते ये प्रभु जी है ना, इनके जैसा ट्रेनिंग कोई नहीं कर रहा, ये प्रभु जी है ना, इनके जैसा मैनेजमेंट नहीं कर रहा, ये प्रभु जी है ना, इन्होंने ये मंदिर खड़ा कर दिया, ये इन्होंने मेरे को भक्ति में लाया, मैं इतना बुरा व्यक्ति था, इन्होंने मेरे को भक्ति में खड़ा किया, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं लोग, और हमारे अंदर लड्डू फूटते हैं। हमको लगता है कि और बोल, इतना ही थोड़े को मालूम है, मैं और 10 चीज बता सकता हूँ तेरे को, मैंने क्या क्या किया तेरे लिए। तो ये सब जो है ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि प्रतिष्ठा से फूलना नहीं। जब भी कोई प्रतिष्ठा देता है तुरंत गुरु का स्मरण करो मन में, दासोस्मि, मैं आपका सेवक हूँ,
जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। तुरंत मन में लेने का ही नहीं किसी का सम्मान, गुरु पास ऑन करने का तुरंत। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कोई उनका स्तुति करता था, दोनों कानों पर हाथ रख के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान तेरे को बचाओ गर्वित होने से, पतन होने से, ऐसे बोलते थे। और हम खुद को शाने समझ रहे, तो इसलिए न अतिमानिता। और एंड में वापस कहते हैं प्रभुपाद जी, शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें उच्च वर्णों का सम्मान करना चाहिए। यानी उच्च वर्ण पहले ढंग से रहने चाहिए, वो एक्सप्लॉइटेटिव या करप्ट नहीं होने चाहिए। फिर जो शूद्र हैं अपने आप वो मानेंगे कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, हम इनके साथ यहाँ लेबर जैसे काम भी कर रहे हैं तो भी ये हमारा शोषण नहीं कर रहे, हमारे जीवन को अच्छा चला के दे रहे हैं, सब भला कर रहे हैं, सब दृष्टि से, आध्यात्मिक रूप से भला कर रहे हैं, भौतिक रूप से भला सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो सम्मान दे रहे हैं। तो ये सही भावना है समाज के हित में। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? यहाँ पे 26 गुण पूरे हुए। हाँ एक हुआ नहीं ना, अद्रोह। हाँ, अद्रोह का अर्थ है नॉन रिटेलिएशन व्हेन ऑफेंडेड। तुम्हारा कोई अपराध करता है, व्यक्तिगत अपराध, तो उसको प्रत्युत्तर नहीं देना, उसको सहन कर लेना। अगर वो संस्था के प्रति, भक्तों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, भगवान के प्रति अपराध किया है तो टॉलरेट नहीं करना है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे प्रति किसी ने कुछ कर दिया अपराध, तो उसे सहन कर लेना। उसको क्या कहते हैं? अद्रोह। तो जैसे कौन बता रहा था कल मेरे को, शिवद ने बता रहा था, उसने किसी को पत्थर मारा, हो सकता है गलती से मारा, जानबूझ के मारा, वो वक्त इतना भड़क गया उसके ऊपर, उसको लेके गया, पहले थप्पड़ फिर उसको जमीन पे लेटाया और उधर वो आटा गिरा हुआ था उसने लोट पोड़ दिया पूरा उसको। तो मेरे को लगा अच्छा है मेरा ट्रेनिंग फेल हो गया, मैं ये भक्त को अच्छे से प्रशिक्षण नहीं दिया कि थोड़ा छोटा मोटा कुछ हो जाता है किसी से गलती, उसको सहन करना चाहिए, ना कि उसको कानून हाथ में लेके अपना ताकत दिखाना चाहिए। सावधान रहना चाहिए हमको। तो होता है, गलती सबसे होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्लास ठीक से सुनते नहीं, हम प्रशिक्षण ठीक से लेते नहीं, तो फिर वो गलती बढ़ता जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण जो कह रहे हैं यहाँ पर वर्णित 26 गुण ये दिव्य गुण हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण हमें सीखना चाहिए। और भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय क्यों ना हो, मतलब तुम्हारे बाजू का जो वातावरण है, लोग हैं परेशान करने वाले हो, गरीब है कोई, या कोई बीमार है, या कोई घृणित अस्तित्व जी रहा है, किसी बैंड मास्टर के अंडर सेवा कर रहा है, ऐसी भौतिक परिस्थितियां शोचनीय क्यों ना हो, अगर इन गुणों का हम अभ्यास करते हैं हम आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव कर सकते हैं। रूपा जी का कंक्लूजन सुनो, even in bad material condition, if you practice these qualities, you will experience self-realization. तो मैंने देखा है कभी कभी मैं एक बार गया था पुस्तक वितरण के लिए, और मेरे पास पुस्तक वितरण का लक्ष्मी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसको थोड़ा खर्चा किया जा सकता है जब भूख लगती है तो, और बाद में मंदिर को बोला जा सकता है कि ये थोड़ा मेरे को क्या लगता था कृष्ण का है, ये ब्रह्मस्व है, ये इसको टच नहीं करना है। तो मैं भूखा था, बहुत भूखा था, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने जाके घर में भिक्षा मांगा कि कुछ खाने के लिए तो दीजिए। तो उन्होंने एक रोटी दे दिया और लहसुन का चटनी दे दिया उनके घर में। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि वो लहसुन का चटनी और रोटी में डाल के दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ भगवान क्या इच्छा है, मतलब क्या कर रहा है एग्जैक्टली अभी। तो मैंने उनको पहले थैंक यू बोला, बहुत कृतज्ञ हूँ मैं, आपने इतना अच्छा। फिर उसको लेके गया, फिर वहाँ एक कुत्ता दिखा, उसको खिला दिया, बोला आज के जीवन में नहीं,
तो वो देखा किसी, यू विल नॉट बिलीव दिस, एक गरीब भिखारी ने देखा, जिसके पास खुद के पास पैसा नहीं है, उसने देखा कि मैंने माधुकरी मांगा था, फिर उसने कुछ तो दिया मुझे और उसने उसको मैंने कुत्ते को दे दिया। फिर मैंने बोलता है, मैं इस सैफरन ड्रेस में था, तो बोलता है कि महाराज क्या कर रहे हैं आप, भिक्षा मांगे कुत्ते को भी खिला रहे। मैं बैठा हुआ उसका कहने का मतलब, मैंने बोला एक्चुअली वो लहसुन का चटनी डाल के दिया था ना, वो खाते नहीं हम लोग। ऐसा क्या बोला उसने? फिर उसने अपने इसमें से 10 रुपए निकाल के दिया। मेरे को इतना टच हुआ, मैंने बोला बाप रे, ये खुद भिखारी है, इसके पास कुछ पैसे नहीं है खुद के, ऐसे निकाल के दिया। बोला जाओ कुछ खा लो, बिस्कुट बिस्कुट खा लेना चाहिए। मैंने बोला मैं आपसे कैसे पैसे लूँ, ये आपका है, आपको खुद को क्या मिलेगा फिर खाने को? नहीं नहीं आपको लेना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? बोला मेरे को भी अच्छा ही करने का मौका दो कभी। प्रेम से बोला एक दो, मेरे को भी मौका चाहिए किसी साधु का सेवा करने का। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसे लूं कि नहीं लूं। फिर मैंने लिया वो लक्ष्मी उस दिन, लेकिन वापस खाया नहीं कुछ, उसको मंदिर में जाके दिया, क्योंकि वो भी ब्रह्मस्व है। तो जब मैं वापस गया तब मेरे को वो सीनियर डिवोटी थे एक प्रेम निधि प्रभु करके, उन्होंने डांटा, बोला कि सिंपल रूल है, तुम अगर जरूरत है तो प्रचार के लिए जो खाना पाना हो वो सब कर सकते हो, बाद में आके मंदिर में बता सकते हो। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्चा नहीं किया मैंने, थोड़ा खाने पीने की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इतना गरीब व्यक्ति, भौतिक परिस्थितियां क्यों ना शोचनीय हो उसकी, वो अपने गुणों का अभ्यास कर रहे हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च, है कि नहीं? उसके लिए क्या उसका हार चाहिए? तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो कभी कभी हमें क्या लगता है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, या मेरा डॉर्मेट्री अच्छा नहीं है, या मेरा ये गुरुकुल में आना ही अच्छा नहीं है, या ये मेरा अजीब अजीब तरीके से हमारा मन हमको बनाए। अभी ऑनेस्टली देखा जाए तो, सही में देखा जाए तो हमारे जीवन में दुख क्या है, क्या तकलीफ है हमको, लेकिन माइंड ऐसा कुछ सिचुएशन बनाता है और फिर वो हमसे कन्विंस कराता है कि ये दिव्य गुणों को हम पालन ना करें, हम नेस्टी बनते हैं दूसरों के साथ। देखा आपने, तुमने मेरे को परेशान किया ना, तुमने मेरे को इस स्थिति में लाके डाला ना, अभी मैं दिखाता हूँ मैं कितना नेस्टी बन सकता हूँ, मैं दूसरों को परेशान करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, चोरी करूंगा। एक लड़का आया था, उसका नाम था ओंकार। उसने क्या किया, उसको रहना नहीं था गुरुकुल में, तो उसने इतने उठपटांग काम चालू किए, इसका सामान उठा के उसके सिर में डालने का, उसका हम उठा के इधर डालने का, फिर किसी के टूथपेस्ट को लेके उसके लॉकर के अंदर भर देने का, उसको किसी का वॉशिंग पाउडर ही गायब कर देने का, किसी का उसको फैला देने का, जमीन पे गिरा देने का, बोलने का कि चूहा के गया था शायद। हमको समझ में नहीं आ रहा था, 2-3 दिन हमने सहन किया, अजीब तरीके का, ऐसा लग रहा था कोई भूत आ गया है हमारे गुरु को। फिर एक दिन उसको पकड़ा हमने, मेरे को पता चला कि यही हो। मैंने उसको बुलाया, प्रेम से बात किया, मैंने कहा तुमको घर जाना है? हाँ। तो ये उठपटांग काम करके क्यों जा रहे हो तुम? इतने अपराध होंगे वैष्णवों के साथ तुम्हारे, तो मुझे आके बोलोगे कॉन्फिडेंटली कि मेरे को नहीं रहना है तो घर भेज दूंगा तुमको। हाँ, इतना तुमको बुराई करने की जरूरत क्या दूसरों की? So that is what it means कि we should never miss to follow the good qualities even in a bad material condition. Then Krishna will favor us. वो देख रहे हैं भगवान हृदय में बैठ के कि इसने छोड़ा नहीं अपने प्रिंसिपल को, इनको आध्यात्मिक कृपा जरूर मिलेगी। ठीक, तो जस्ट टू कंक्लूड, हमने 26 गुण देखे, ये दैवी संपदा कहलाते हैं। दैवी संपदा मतलब डिवाइन एसेट्स। ये एसेट अगर हम अपने जीवन में बनाएंगे, बहुत ही जल्द कृष्ण हमें प्राप्त होंगे।
देखो गुण कैसे होता है ना, वो पालन करने से बढ़ते हैं, मतलब गुणों के साथ व्यवहार आता है ना। जैसे क्लेanलीनेस, तो कपड़े सही टाइम पे धोना, सुखाना, साफ रहना, स्नान करते समय साबुन लगाकर 2 बार नहाना, ये सब क्या है? व्यवहार है। तो आप व्यवहार करोगे तो गुण प्राप्त होता है, और गुण है तो व्यवहार में दिखाई देता है। बोथ वर्क्स साइमल्टेनियस। जैसे श्रवणम कीर्तन भक्तिश्चेत नवलक्षणा, 9 लक्षण है जिससे प्रेम व्यक्त होता है। क्या वो 9 लक्षण है जो प्रैक्टिस करने से प्रेम आता है? था नहीं पहले। दैट इज द कनेक्शन। सो वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी वांट टू बिकम। अभी है नहीं, प्रैक्टिस करने से आएगा। जैसे गुरुदास प्रभुपा जी बोले ना, आई डोंट फील लाइक ऑफरिंग ओबेसेंसेस। प्रभुपा जी ने कहा, यू फर्स्ट ऑफर, देन यू विल फील लाइक। धन्यवाद करो तुम हर बार। यस, गॉसिप मतलब टू टॉक मंडेन थिंग्स। Gossip is of 8 kinds. One of the kind of gossip is paraninda, to blaspheme others, to criticize others unnecessarily. Okay? ये आप अगर भक्त्यालोक पढ़ोगे तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर विस्तार से बता रहे हैं। प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, वो प्रजल्प के विस्तार में ये वर्णन करते हैं। प्रजल्प कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार। What is in it for me? रिटेलिएशन कोई करता है तो उसके बारे में बोला। अद्रोह मतलब माइनर ऑफेंसेस करते हैं ना लोग हमारे प्रति, उसको भूल जाने का, माफ कर देने का। बहुत ही ज्यादा कोई गड़बड़ कांड कर रहा है तो फिर सुपीरियर्स को जाके बताने का कि ये गड़बड़ कर रहा है। इन जनरल तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, माइनर एंड मेजर, लेकिन दिल में व्यथित नहीं होके बैठ जाने का कि इसने ऐसा क्यों किया। आप देखोगे जो लोग खुद अच्छे से नहीं है दूसरों के साथ, उनको ही दूसरे लोग परेशान करते रहते हैं, है कि नहीं? जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, रिस्पेक्टफुल है, उनको कोई परेशान करने नहीं चाहते। तो इसके आगे अचानक 180 डिग्री टर्न है। यह डिवाइन क्वालिटीज वर्णन होने के बाद कृष्ण अचानक दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। अभी अगला श्लोक पढ़ोगे तो ऐसा लगा, अरे क्या हो गया? तो वो राक्षसी बर्थ जिसका हुआ है ना, उसमें डेमोनियक क्वालिटीज डेवलप होते हैं। ऐसे व्यक्ति का वर्णन कृष्ण आरंभ करते हैं, और उनको बहुत सारा वर्णन करना है, लेकिन इतना ये 26 जैसा किया था, वो पूरे कितने डेमोनियक क्वालिटीज है, सबका वर्णन तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए च ऐड करते जाते हैं। अभिमानश्च पारुष्यमेव च, अज्ञानंच, 3-4 बार च ऐड करते हैं। च का अर्थ होता है संस्कृत में इटसेट्रा, कभी कभी, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे और। तो कृष्ण भी पूरा वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अभी से देखो 4 से लेके ऑलमोस्ट 9 तक फुल डेडिकेशन है। कृष्णा इज डूइंग परनिंदा ऑफ डेमोनियक पीपल। इतने बुरे क्वालिटीज है इनके, और कृष्ण को क्या परेशानी देते हैं वो, उसका वर्णन कृष्ण सुना रहे हैं। किस भावना से सुना रहे हैं? लाइक अ फादर telling a good son about the other son who is not up to the mark. You make sure that he becomes a good brother to you. इस भावना से बोल रहे कृष्ण। ऐसा लगेगा कि गाली दे रहे हो, डांट लगा रहे, इतना भयंकर शब्द यूज करते हैं कृष्ण, लेकिन भाव क्या है? करुणा का भाव है। यहां तक वो जब बोलते हैं कि मैं इनको छोड़ता नहीं हूं, ऐसे ही निम्न योनियों में डालता हूं, सूर्य का प्रकाश तक देखने नहीं देता मैं इनको, ऐसे वैसे बोलते हैं कृष्ण आगे। इट इज ऑल आउट ऑफ
कंपैशन। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। 4 से लेकर 9 श्लोक पढ़कर आइए तात्पर्य के साथ।